हेलो बच्चों। इस वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के जेईई मेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जैसे बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये आपका क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा डिटर्मिनेंट का है। क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन का हमें बताना है रियल रूट्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके चेक करेंगे कि ये किस में आ रहा है, क्वाड्रेटिक में है कि क्यूबिक में है या बाई क्वाड्रेटिक में है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया है डिटर्मिनेंट, तो ये x से -6 -1 2 -3x x -3 -3 2x और ये x+2 है इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट को इसको हमें सॉल्व करना है, मतलब एक्सपेंड करना है। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये x और ये देखो ये -3x और ये x+2। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आया ये, तो ये -3x² -6x, फिर माइनस इसको इससे करेंगे तो -2x x -3। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कितने, इससे करेंगे तो हो जाएगा -2x² और इससे करेंगे तो +6x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2x² अब +6x, फिर माइनस अब -6, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2x अब +4। ठीक है, और -3 को इससे मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, तो हम ऑलरेडी माइनस लगा देते हैं और फिर माइनस से हमें तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 3x और हमारा हो जाएगा कितना, तो -9, फिर -1, अब ये हो जाएगा हमारा 4x और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस तो लगता ही है, तो -9x इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -5x³, ये हो गया +6, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5x अब -5, ये हमारा -5x, फिर यहाँ पर ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये कितना आ जाए, यहाँ पर लिख सकते हो -5x प्लस -4x + 9, तो ये हमारा कितना आ गया +5x इक्वल टू 0। तो देखो -5x³ और ये हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30x अब -30 + 5x इक्वल टू 0। अब -5x³ + 35x -30 इक्वल टू 0। -5 कॉमन लिए, x³ -7x + 6 इक्वल टू 0। हमारा कितना आ गया, x³ -7x + 6 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ ए रूट्स क्या होता है, अभी देखो बताते हैं। अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ax + bx² + cx + d इक्वल टू 0 है, तो इसके 3 रूट्स अगर होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो सम ऑफ ए रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, मतलब अल्फ़ा + बीटा + गामा होता है -b/a। तो इसके कितने हो जाएंगे यहाँ पर इसके लिए, जिसके अल्फ़ा + बीटा + गामा कितना हो जाएगा -b/a। अब इसमें बी टर्म तो है ही नहीं, क्योंकि ये बी हमारा क्या होता है x² के कोफिशिएंट, तो है ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया और ये 1, तो कितना आ गया 0। तो इसका आंसर सम ऑफ ए रियल रूट्स, सम ऑफ रियल रूट्स कितना हो गया 0। 3 इसके रूट्स होंगे
और तीनों रूट्स का सम कितना आ गया 0। किससे? हम यहाँ से निकाल लें, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है 2015 का पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन ये है कि इफ़ हमारा एक डिटरमिनेंट में इक्वेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट इसके बराबर है, तो हमें ए निकालना है। ए यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये एक्स भी है यहाँ पर अननोन वैल्यू। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो, ठीक है, ए निकालना हो और इसमें एक्स वाई ऐसे वेरिएबल फॉर दिया हो, एक्स दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स का हम कुछ वैल्यू लेट कर लेते हैं। एक्स का कुछ भी वैल्यू ले लो, एक्स बराबर 0 भी ले सकते हो, एक्स बराबर -1 भी ले सकते हो। अब एक्स बराबर 0 इसलिए नहीं ले सकते हैं कि एक्स बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर एक की वैल्यू नहीं निकलेगी, मतलब 0 नहीं ले सकते हैं। -1 रखो, एक्स बराबर 1 रखो, एक्स बराबर 2 रखो, जो भी वैल्यू रखो। अब वो वैल्यू रखेंगे कि क्या होगा कि जिससे इसको सॉल्व करना आसान हो, ठीक है, हमें मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमें दिया हुआ क्या, x² प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, 2x² प्लस 3x माइनस 1 3x माइनस 3, x² प्लस 2x प्लस 3 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, ये बराबर है x माइनस 2 का। तो क्या करते हैं हम, x बराबर 0 तो पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि x बराबर हम पुट कर लेते हैं x बराबर -1। -1 करेंगे तो आसानी होगा क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बहुत टर्म 0 हो जाएगा और बहुत सारा टर्म जो है छोटा आएगा। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो इससे भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम वो वैल्यू रखेंगे जिससे आसानी हो सॉल्व करने में। तो x इक्वल टू -1 रख लिए, तो ये कितना आ गया, अब देखो -1 रखे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो मतलब ये 0, ये भी 0, ये -1 तो ये -3 हो गया, ठीक है। आगे देखिए इसमें रखते हैं तो ये -3 और ये हमारे कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2x² है यहाँ पर ये, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -2, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस ये -4 और ये 2 तो -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अगर -1 रखते हैं तो x इक्वल टू -1 रखे तो -3 तो x बराबर माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम रखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2 और ये हमारा 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा -3 और ये हमारा -3, ओके। तो अब ये आ गया और इधर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा -12। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये दो टर्म 0 आ गया, तो R1 ये डिटर्मिनेंट है। अब R1 के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तो 0, ये भी 0 है, तो बस ये बचेगा, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, -3, ये हो जाएगा 6 और अब प्लस ये भी 6 हो गया, -12, तो हो जाएगा कितना, ये -3 इंटू 12 -12, तो इसको a को इधर ला दिए और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 36 -12, तो कितना हो गया 24, तो a बराबर कितना आया 24 आ गया, तो इसका आंसर कितना होगा 24। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो बच्चों 2021 का पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का दिख रहा है लेकिन
है डिटर्मिनांट का। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या कि लेट ए आपका मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, वेयर एक्स वाई जेड आर रियल नंबर सच डैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन जीरो, मतलब तीनों का सम जो है पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, एंड एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 2 है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, देन वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू हमें निकालना है। तो चलिए अब ये जो क्वेश्चन जो बोल रहा है हम समझ लिए कि हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैट्रिक्स ए का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये देखो कि हमारा समझो यहाँ पर सॉल्यूशन में कि ये मैट्रिक्स ए का स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई मतलब वन नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स है चाहे वन ऑर्डर का, टू ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का हो, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है, वन के बराबर होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो वन आएगा। इसका मतलब कि अगर हम क्या करें, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट, दोनों साइड अगर हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, वन। मतलब इसका अगर हम ऐसे डिटर्मिनेंट करें ऐसे, तो देखो तो ये कितना आ जाएगा, वन। अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वन, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है कि अगर मान लो कि ये एन का डिटर्मिनेंट निकालो या डिटर्मिनेंट के पावर एन करो, बात सेम है, तो यहाँ वन। अब इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए ये हमारा ऐसे ले लिए कि हमारा आ गया। अब मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, तो मैं डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, ये देखो, ये एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। चलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, एक्सपेंड करते हैं, ये एक्स हो गया और ये जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और प्लस जेड, तो हो जाएगा वाई एक्स, सॉरी ये हो गया, हाँ ठीक है, ये तो वाई एक्स माइनस जेड स्क्वायर, ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड माइनस जेड क्यू। आ गया हमारा 3xyz, ये हो गया माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू, ये आ गया हमें, देखो ये तो आ गया हमें टर्म। चलिए अब करते हैं, हमें यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या दिया है, ये डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बराबर वन। अब इसका हमें इसका स्क्वायर कर लेते हैं, देखो 3xyz माइनस एक्स यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू बराबर इसका स्क्वायर वन, इस स्क्वायर को इधर ले जाओ तो रूट में, तो वन ही आ जाएगा, ठीक है, या उसको स्क्वायर कर सकते हो, मतलब 3xyz माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस जेड क्यू कितना आ गया, वन के बराबर। वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आएगा, तो इसका मतलब ये इसको इधर ले जाओगे तो रूट वन भी कितना हो गया, वन ही आ गया, तो ये वन ही आ गया, अगर ये रूट वन हुआ तो वन ही आ गया। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, देखो 3xyz माइनस कॉमन लिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू वन। अब देखिए इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है, ठीक है, अब तो कितना आ गया, तो ये हमारा देखते हैं कि कितना आ रहा है। अच्छा एक मिनट और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर, इधर ले जाओगे तो रूट में आएगा, तो रूट में आएगा तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है,
क्या हो सकता है हमारा, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में भी होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इस चीज़ को वहाँ पर छोड़ दिए, इसको करते हैं। देखो 3xyz माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बराबर हमारा √1 प्लस माइनस में, मतलब यहाँ प्लस माइनस वन दोनों आ गया, प्लस माइनस वन दोनों आ गया। अब प्लस माइनस वन आ गया मतलब 3xyz माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब 1 हो सकता है, और 3xyz माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 1 है। क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, मतलब वो वैल्यू हमारा 0 से बड़ा है। मतलब हमारा क्या होगा कि ये टर्म ना हो गए, ये अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये निगेटिव आ जाएगा। मतलब अगर ये देखो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 0 है, तो ये करेगा। चलो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लोगे तो कितना आएगा, देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz और ये -1, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, माइनस माइनस कॉमन ले लिए, -3xyz और ये -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आया। और यहाँ पर हमने माइनस लिया तो ये माइनस को इधर भेज दिए तो ये आ गया माइनस। अब चूंकि यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बड़ा है तो ये वैल्यू होगा, इसको हम ये नहीं होगा, इसलिए हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3yz बराबर 1 होगा। ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 से बड़ा है। ओके, 0 से बड़ा है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये निगेटिव कभी नहीं आ सकता है, तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन 0 है। ओके, चलिए यहाँ समझ लिए हम। अब चलिए हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 1 प्लस 3xyz, ये 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू दी हुई है। देखो एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी हुई है, तो यहाँ पर हम रख दिए 2, ये 1 प्लस 6 हो गया आपका 7। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना आ गया, 7। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 7। ओके, अब ये देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा हुआ है, ये हमारा 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि इफ़ 1 log 10 4 power x minus 2 and log 10 4 power x plus 18/5 are in AP माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर अ रियल x, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तभी निकालेंगे जब हमें x की वैल्यू निकलेगी, और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। और ये 3 टर्म दिया है, एक 1 दिया है और ये लॉग में, ये तीनों क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, AP में। अब यहाँ पर बताओ, जैसे मान लो कि ABC अगर AP में होता है, इसका मतलब क्या, अगर ये 3 टर्म हमारा AP में हो, इसका मतलब क्या, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम होगा, मतलब B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2B इक्वल टू A प्लस C। अब इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये 3 टर्म 1 और ये तीनों AP में है, तो ये तुम्हारा A हो गया, ये तुम्हारा B हो गया, ये तुम्हारा C हो गया, तो तीनों AP में है। क्या है जी, AP में है। इसका मतलब यहाँ पर 1 log 10 4x minus 2
और log 10 4x प्लस 18/5 किस में है जी? AP में। ये सेम, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये दिया हुआ AP में, तो इसका मतलब 2 log 10 4x माइनस 2 बराबर हो जाएगा कितना? ये 1 प्लस log 10 4x प्लस 18/5। इसको हम log के फॉर्म में लिख लेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। ये देखो 4x माइनस 2 का स्क्वायर, 1 को log के फॉर्म में लिख लेंगे तो log 10 और ये बेस 10 भी हो जाएगा, प्लस log इसका बेस 10 है, ये 4x प्लस 18/5। चलिए ये प्लस में है तो log मल्टीप्लाई हो जाएगा log a प्लस log b वाला फॉर्म पर, तो ये हो जाएगा log 10 इंटू 4 टू पावर x प्लस 18/5 बेस 10। दोनों और log आ गया बेस सेम, तो ये बराबर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इसका। तो पहले अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लेट कर लिए क्या, 4 टू पावर x इक्वल टू टी, तो कितना हो जाएगा t माइनस 2 का स्क्वायर 10t प्लस 18/5, ये हमारा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये 10t मल्टीप्लाई करोगे कि कितना हो जाएगा 10 इंटू 18/5, ये 2 तो 36 आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाएंगे तो टी स्क्वायर इधर आएगा तो निगेटिव, तो माइनस 14t, ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -32 इक्वल टू 0। अब स्प्लिट करते हैं तो टी स्क्वायर -16t अब प्लस 2t कॉमन लिए, t -16 प्लस 2, तो यहाँ से हो गया t -16 t प्लस 2 इक्वल टू 0। t की वैल्यू रख दो 4 टू पावर x, चाहे ऐसे रखते हैं t -16 इक्वल टू 0 और t प्लस 2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 16 और t इक्वल टू -2, t बराबर कितना है 4 पावर x और ये 16 4 पावर x -2, तो ये 4 टू पावर x, तो ये तो हो ही नहीं सकता है निगेटिव में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होगा, तो x बराबर कितना आया 2। x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू निकल गई तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं। चलिए अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू अब हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारा दिया हुआ कितना ये है, तो ये 2x माइनस 1/2 है, ये हमारा 2x माइनस 1/2, फिर x माइनस 1 ये एक्स स्क्वायर, और ये कितना है 10x, यहाँ पर देखो 10x और x1 ये 0। अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1/2 है, रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1 2 का स्क्वायर 1 0 2 2 1 0, तो इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 2 2 4 -1, ये हो जाएगा हमारा 3, ये 1 ये 4 1 0 2 2 1 0। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा, तो 3 0 -2 -1 0 -4 अब प्लस 4 और 1 -0, ये हमारा आया -6 प्लस 4 प्लस 4 -6 प्लस 8 कितना आ गया 2, इसका आंसर होगा 2 बच्चों। कितना आया इसका आंसर 2। ओके।